प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। विश्व की प्रमुखतम अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन संघ इत्यादि में भारत लगातार चौथे वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक विकास दर दर्ज कर रहा है। निसंदेह यह 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ऊर्जा का परिणाम है। मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प की सिद्धि यात्रा में हरियाणा एक अविराम और अथक विकास इंजन बने रहने के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने हरियाणा को वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसे प्राप्त करने के लिए हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 नामक रोड मैप तैयार किया है। इसका लोकार्पण गत 24 दिसंबर को पंचकुला में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। 19 सितंबर 2024 को जारी किए गए हमारे संकल्प पत्र तथा हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 ये दोनों दस्तावेज मेरे आज के बजट के मुख्य प्रकाश स्तंभ हैं। मुझे गर्व है कि हमारे संकल्प पत्र में किए गए 217 वायदों में से आज तक 60 वादे अक्षरशः पूरे किए जा चुके हैं और 120 वादों पर तेजी से कार्य चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2020 में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई बजट पूर्व परामर्श की राह पर चलते हुए मैंने गुरुग्राम में 6 जनवरी से लेकर पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र, महिला वर्ग, स्वास्थ्य क्षेत्र, किसान भाइयों व बहनों, सरपंचों, पार्षदों, युवा संगठनों, सांसदों और विधायकों के साथ की है। इन बैठकों में मुझे कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। 6 जनवरी को ही मैंने एक AI चैटबॉट की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से मुझे लगभग 12,400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। कई सुझाव मुझे ईमेल और पत्रों के माध्यम से और शेष मेरे प्रदेश भर के दौरों के दौरान मुझे मिले हैं। इन सभी सुझावों पर मैंने पूरी गहनता से मंथन किया है। मैंने लगभग 5,000 सुझावों को आज के अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार मेरा यह दूसरा राज्य बजट भी वास्तव में हरियाणा की जनता द्वारा बनाया गया ये बजट है। आपने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इनमें से पहले 5 बिंदुओं का प्रभाव आपको न केवल इस वर्ष के बजट में बल्कि वर्ष 2031 तक के हर राज्य बजट में लगातार देखने को मिलेगा। और फिर 7 ऐसे बिंदु हैं जो चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से संबंधित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2031 तक लगातार जो प्रभावी बिंदु हैं, मैं वे 5 बिंदुओं को बताना चाहूंगा जिनका प्रभाव आपको आने वाले मेरे हर राज्य बजट में मिलेगा। किसी भी राज्य सरकार के बजट में उस वर्ष प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है केंद्रीय करों से उस राज्य को मिलने वाला हिस्सा। इस हिस्से का पंचवर्षीय निर्धारण एक नए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। 1 फरवरी 2026 को 16वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से लेकर के वर्ष 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा अब 1.361% होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष
2010 की अवधि में यह हिस्सा 1.075% था। वर्ष 2010-15 की अवधि में यह हिस्सा घट करके 1.048% हो गया था और इसमें वर्ष 2005-10 के मुकाबले हुई वृद्धि में हमारा प्रदेश पूरे देश में 20वें स्थान पर था। वर्ष 2015 से 20 की अवधि में यह हिस्सा और बढ़ करके 1.084% हो गया और इसमें वर्ष 2010-15 की तुलना से यह वृद्धि में प्रदेश में 17वें स्थान पर आ गया था। माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021 से 26 की अवधि में यह हिस्सा फिर बढ़ करके 1.093% हो गया था। 16वें वित्त आयोग की ताजा सिफारिशों के अनुसार माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2000 तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के नए लीडर अराफी की मौत का दावा